अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू एनिमेलिया.पे के मैं हूं अकबर डॉक्टर फुरकान। आज हम तैयार करेंगे रेसिपी नंबर 5। इससे पहले हम 4 रेसिपीज बना चुके हैं, बाकायदा मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी, वो वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आज हम नेक्स्ट अपनी रेसिपी तैयार करेंगे। आज की रेसिपी है बीफ पर, रॉ डाइट पर। जब भी आपने रॉ डाइट बनानी है उससे पहले आपने अपने इंग्रेडिएंट को, या आप बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, मटन है या फिर आप चिकन है, उसको आपने 48 घंटे के लिए फ्रीज ज़रूर करना है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई या साल्मोनेला आपके पेट को, आपकी कैट को ना हो। अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, चलें रेसिपी तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 200 ग्राम कीमा लेंगे जिसमें 500 कैलोरीज मौजूद होती हैं। कोशिश कीजिएगा कि कीमा मशीन से करवाया हुआ हो, साफ़ सुथरा हो। पहले आपने फ्रीज़ करना है और रेसिपी बनाने से 6 घंटे पहले आपने निकाल लेना है ताकि वो नॉर्मल हालत में आ जाए। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है। नेक्स्ट आपने 2 अंडे लेने हैं। हम इसे बॉयल करेंगे। पहले बॉयल करने के बाद आपने सिर्फ इसकी जर्दी इस्तेमाल करनी है, सफ़ेदी इस्तेमाल नहीं करनी। इसके बाद हम बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे 50 ग्राम। ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन के का, फोलिक एसिड का। पिछली रेसिपीज़ में कुछ लोगों ने कहा था कि आपने गाजर या बंद गोभी बॉयल इस्तेमाल की है या नहीं। आपका अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देख लीजिएगा कि आपकी जो कैट है वो किस तरह पसंद करती है सब्जियों को। मेरी कैट्स तो वैसे ही खा लेती हैं। मैंने थोड़ी सी रेसिपी तैयार करनी होती है तो मैं उसको बॉयल नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से धो लूँ। कभी कभार बॉयल करके भी मैं उन्हें दे देता हूँ। ये वैसे इस्तेमाल की हुई है, पहले मैंने धो के रखी हुई थी। आप इसे ग्राइंड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपने बहुत फाइन ग्राइंडिंग करनी है। ग्राइंडिंग ऐसी हो कि वो कीमे के अंदर बिल्कुल ही मिक्स हो जाए। देखें ये बहुत ही पतली ग्राइंडिंग हुई है। कुछ पीसेस इसमें से थोड़े बड़े भी आ जाएंगे, आप इसे निकाल लीजिएगा। हाथ से भी ग्राइंड कर सकते हैं, मशीन से कर लें, हाथ वाली मशीन्स भी आती हैं उससे कर लें। इसके बाद हम कीमा मिक्सिंग करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। अब हम इसके अंदर जो बंद गोभी है और जो जर्दी है वो ऐड करेंगे। देखें बंद गोभी बिल्कुल फाइन ग्राइंडिंग हुई हुई है इसकी। एक और आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी कैट ऐसे नहीं खाएगी तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले उसे फ्रीज़ करके रख लें। फ्रीज़ करने के बाद जो बंद गोभी होगी वो उसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो आपकी कैट को अक्सर का नहीं पता चलता। या फिर जब आप अपने पेट को, अपनी कैट को खाना देने लगे तो उस टाइम भी आप जर्दी ऐड कर सकते हैं। पहले भी अगर ऐड ना करें तो कोई इशू नहीं है। अभी 1 टीस्पून हम ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का। जो कैट्स लॉन्ग हेयर्ड हैं, बाल बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप उनको फ्लफ़ी रखना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल सोर्स इस्तेमाल कर लिया करें ताकि आपकी कैट को कोई स्किन का मसला भी ना हो और उसके जो बाल हैं वो शाइनी रहें, फ्लफ़ी रहें और उसके बाल भी ज़्यादा ना गिरें। ये देखें अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये 2 टाइम की फीड थी तो मैंने इतनी सी इस्तेमाल की हैं। मेरे पास 3 कैट्स हैं। आफ्टर मिक्सिंग देखें ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसमें आपको जो बंद गोभी है वो बड़े बड़ी महसूस हो रहे होंगे। ये मिस्टर स्नो है। इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो सारे समझ रहे थे कि ये फीमेल है, लेकिन ये मेल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजीली ये होममेड फूड रेसिपी अपने घर पर बना सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है या आपका कोई एक्सपीरियंस अपनी कैट के साथ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप अपनी कैट को क्या क्या इस्तेमाल करवाते हैं, कौन सा उसे फूड देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।